अभी हम लोग आ रहे थे झारखंड से, सुबह का सत्संग हुआ था। यही मोक्ष विषय का पाठ। सत्संग के बाद बैठे हुए कि बूढ़ी धीरे धीरे आ गई, कहती है क्या कि बाबा हो, वो उन लोगों का भाषा है, बाबा हो तोरा सुनी के तो बाल बच्चा नहीं छो। बोले नहीं, तो मुंह में आगे आगे के देतो, मुक्ति करना है तो मुंह में आगे के देतो। कहली हमरे टा बारे में सोचे छो कि सब के सब के जत्ते ही मंच पर छो न सब निबंधे छो, खाली हमरे बारे में तो सोचलो कि एकर मुक्ति करना था, हमरा से बेसी सुने छो कि बुढ़ी माँ है ना। मैंने कहा बुढ़ी कुतिया का होता है, सुगरनिया के बार में 16 बच्चा, तो सबको मुक्ति हो गई क्या? आजकल लड़का सभी बड़ा चालाक, जीवन भर तो माँ बाप का सेवा किया नहीं, मरने के बाद जरा मुक्ति कराने कहाँ जीवत पिता पानी लतंगा आ मरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, और मरल पिता का मछरी पर मछरी खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले न भोटिया, और मरल पिता का तोषक तकिया दान करे, बाबूजी के मिलेगा, बाजी मिलेगा कि पंडित जी के बेटा बेटे मिलेगा। तुरंत बेतरनी पार करते बेतर तो सोच ली आपके बगल में है। देखो भाई तुम लोग को भूख तो नहीं लगी है? थोड़ा सा ये कल फुल वोल्टेज नहीं दिए थे, आज हम भी नहीं खाए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बाबा जी दे दिए होंगे फुल वोल्टेज। तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी है ना, तो वहीं से रुके हुए थे, खाए नहीं है। हम सोचा सब खाएंगे तब भी खाएंगे है ना, तो इसलिए थोड़ा दम मारिएगा, क्योंकि शाम में सवेरे हम लोग को भागना भी है। आश्रम पर बड़ी भीड़ हो जाती 1 जनवरी की। यहाँ हमारे आदरणीय शिवेश बाबू और ये मास्टर साहब, इन लोगों की इसमें सहभागिता है, और उसमें इन्वॉल्व है हमारे दिनेश आनंद जी महाराज, इनकी बहन रहती है। कल सुनाए ना कि शिवेश बाबू हमारे बहन के भाई, हमारी बहने, कल तो ये बोले थे। तो इन्हीं के माध्यम से आई बाबा को क्यों गो बहन है, अब बहन को कितना मोह है। जब ये बाबाजी बने थे ना, थोड़ा सुना देते तो इनकी माई ला करके थोड़ा सोना देती है ना, कल ले शादी करबे ना, रखने रही है तनिया कर। इनसे जो बड़ा भाई है वो भेदिया, वो कल के हेरे ये मैया मैदन को है ना, ये तोरा बांध तो प्यार में बोल्डर फेंका कहा ना, हमने ब्याह कर। तो वही यही एक बहन है, सुन लीजिए कहानी। ये बहन का अरे हम पहले जान जेते तू बाबाजी बनबी, तब नाक दाब का नाला में फेंक देते। यही बहन अब नाला में डालने वाली की यहाँ भोजनों कर, फिर भी नहीं फेंकने के लिए जाती। तो सहयोग की भावना यहाँ, इसलिए कल तो सुना ही रहे थे, तो धरने जाऊंगा। तो कल आश्रम में ज्यादा है लोग आएंगे, इसलिए शाम में सवेरे है ना सत्संग समाप्त हो, ऐसी भावना हम लोगों की है। फिर आप लोगों की जो होगी कि जाना है, ठंड का समय, आज ठंड भी बढ़ गया। तो मैं कह रहा था जीत आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुरानी गाई, चरण दास गुरु मोहि बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। किसी भी बर्तन में घी लगी हो, कितना हो पूछ पाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंत रह जाता है। एक उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए। आग का ताप नीचे से लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा।
तो आपको क्या करना, ये बड़का चूल्हा पर चढ़ जाना? अरे महाराज तो शरीर जल जाएगा। तब आपके भीतर में परमात्मा आग की व्यवस्था की है, वहां तब जीव अपने आप को होम देते हैं, तो यहाँ तो घी जलती है, वहां पाप जल करके राख हो जाता है। पाप जल के राख होता है, ये जीव शुद्ध होकर के शब्द की डगर पर चल करके मोक्ष धाम को जाते हैं, मोक्ष धाम को जाते हैं। इसके अलावा संसार में कोई उपाय नहीं है जहां जाएंगे और वहां से मुक्ति का धाम का टिकट कटा करके पहुंचेंगे। तो मैं कह रहा था कि आजकल होता है कि जाएंगे माँ बाप का जीवन भर तो दुर्दशा करते हैं, लेकिन मरने के बाद जीवत पिता पानी लतंगा, मरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, और मरल पिता का मसहरी पर मसहरी खटिया पटिया बाची दान। बाबा को कल्याण माँ बाप को मिलेगा कि पंडित जी बेटा बेटी। तो मैं कह रहा था बगले में अकबरपुर है, वहां एक दामोदर सिंह मरने के कुछ देर पहले एक अच्छे साधक थे शिव कुमार सिंह, उनको बोले कि मैं मर जाऊंगा तो हमारे बेटा तो क्षत्रिय जाति में जानती क्या क्या चलेगा, फुल वोल्टेज, लेकिन सत्संग मेरे नाम पर कराइएगा। और उसमें सत्संग में योगानंद बाबा को ले। बुढ़वा दूसरे दिन मर गया, उनके बेटा को बुलाएगा, सुन लो छोटका बेटा का सुनो, कल ने कहना कि शिव कुमार बाबा सा किया, तो फिर बोला सुन लेने कहा। बुढ़वा मर गया, दूसरे फोन किया, उससे पूज्यपाल बाबा शाही संग्रह के साथ वैशाली में थे। मैंने कहा कि बाबा का ऐसी ऐसी बात, उनको बहुत मानते थे बाबा शाही स्वामी महाराज, कहने चल जा। तो हम आए तो यही देखा पंडित जी सबको तब तक न हो गया था सब, है ना, बड़का बड़का पीतल का टोकना, तो बड़का बड़का देखते थाली। हम जितना बोले तो पंडित जी के देह में तो आग लग गई। कहने के बाबा इस शास्त्र से बोलते हैं कि अपने मन से। मैंने कहा पंडित जी बुरा न मानिएगा, हम आप लोगों को देखे, हम देखे ना, हम साधु हैं, किसी को फज्जत नहीं करते, इसलिए सोए पावर का इंजेक्शन लगाए थे। आप कह रहे हैं शास्त्र के वचन, तो मैं कह रहा हूं शास्त्र में प्रमाण है। अगर आपके जैसे ब्राह्मण को लोग दान करता है तो कहां जाएगा, नरक पड़िएगा, है ना। मुक्ति उपनिषद क्या है, धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते हैं मरने के बाद धूम्रपानं रतं विप्रः, मांस मछली खाने वाला, खैनी बीड़ी चबाने वाला ब्राह्मण को आपने दान दिया, तो दान दे बेला कहाँ जाएगा, दातारो नरकं यान्ति, सीधे 4 लाइन नरक में जाने का पकड़ेंगे। दातारो नरकं यान्ति, तो ब्राह्मण तो चला जाएगा स्वर्ग में। नहीं महाराज, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गांव का सुगर बनेगा, रोड को साफ कर देगा। वही है। तब 2-3 को दौड़ के आ गया, कछोर कहा नहीं महाराज अगर पूरा और सुनिएगा, अभी शुरुआत किए हैं। तो पकड़ लिया, हम भी छोड़ दे, क्या इसको तो ले ही लिया है, सुतर गया। तो ये सब मत करिए, जीवन काल में साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे मुझे मुक्त की आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढोढ़े मन लो भी मिटे न गर्भ तरासा, साधु संत की करन बंदगी कटे कर्म की फांसा, साधु भाई जीवन ही करो आशा। जीवन काल में मुक्ति की कामना कीजिए, यह नहीं सोचे कि मरेंगे तो बेटा अग्नि दान देगा, भोज भंडारा कर देंगे, पंडित जी को दान देंगे तो मुक्ति हो जाएगी।
मुक्ति होगी और जाएंगे कहाँ पता नहीं। मुक्तिन होवे नाचे गावे, मुक्तिन होवे मृदंग बजावे, मुक्तिन होवे साखी पद गावे, कही कबीर मुक्ति भल होई, आत्मज्ञान जाने जो सोई। श्री सद्गुरु महाराज की